नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं अमित गौतम एसकेडी पब्लिक स्कूल से। बच्चों, आज 17 जुलाई 2020 है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के बच्चों को हिंदी पढ़ाऊंगा। बच्चों, इस वीडियो में आप हिंदी क्षितिज गद्यखंड भाग 1 का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया है कि यह एक कहानी है जो स्वयं प्रकाशी द्वारा लिखित है। बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि एक कैप्टन चश्मे वाला है जो नेताजी की मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है और वह किसी ग्राहक को पसंद आता है तो वह उसको उतार कर ग्राहक को दे देता है और नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। अब इससे आगे की कहानी हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो आगे की कहानी है कि पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए अचकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी बच्चों, मूर्ति के नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था। तो हवलदार साहब यह सोच रहे थे कि वाकई कोई मूर्ति बनाने वाला कोई मास्टर है। तो यह बात सच थी। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। हवलदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का यह इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। एक बार हवलदार साहब को मूर्ति पर कोई चश्मा दिखाई नहीं दिया। पान वाले से पूछने पर उसने बताया कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है। 15 दिनों बाद हवलदार साहब उधर से फिर गुजरे तो देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा रखा है। इसको देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गईं। तो बच्चों, यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी और यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि देशभक्ति की भावना बड़े बड़े कामों द्वारा ही प्रकट नहीं होती, छोटे छोटे काम द्वारा भी प्रकट हो सकती है। जैसे एक बूढ़े दुर्लभ तथा लंगड़े चश्मे वाले के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर सचमुच के चश्मे का फ्रेम लगाकर नेताजी के प्रति अपने सम्मान की भावना को व्यक्त किया है। बच्चों, आशा है कि यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसी आशा के साथ थैंक यू।